अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी आत्मघाती यूनिट मजीद ब्रिगेड पर बैन के प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान और चीन ने मिलकर सुरक्षा परिषद की बैठक में रखा था। दोनों देशों ने बेले को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने की मांग की थी। पाकिस्तान ने दावा किया कि बेले, मजीद ब्रिगेड, अल कायदा और तहरीके तालिबान जैसे आतंकी संगठन अफगानिस्तान की जमीन से काम कर रहे हैं और सीमा पार हमले कर रहे हैं। साथ में जिन्नालैंड ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान से फैल रहा आतंकवाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है। हालांकि पाकिस्तान को झटका देते हुए अमेरिका के साथ ब्रिटेन और फ्रांस ने भी इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया, जबकि इससे पहले अमेरिका ने पिछले महीने बेले और मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था। यूएन में पाकिस्तान की हार। बलूच लड़ाकों पर बैन नाकाम। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस चीनी इरादों पर वीटो से वार। जिन्नालैंड दुनिया में बेनकाब। आतंक पीड़ित चाल धड़ाम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच पर पाकिस्तान और चीन को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पाकिस्तान और चीन ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इसके आत्मघाती विंग मजीद ब्रिगेड को यूएन 1267 प्रतिबंधित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने रोक लगा दी है। इन देशों का कहना था कि बीएलए और मजीद ब्रिगेड को अल कायदा या आईएसआईएल से जोड़ने के पर्याप्त सबूत नहीं है। यही वजह रही कि यह संयुक्त प्रस्ताव पास नहीं हो सका। यूएनएससी का ये नियम 1999 में लाया गया था। इसके तहत अल कायदा, तालिबान और आईएसआईएल से जुड़े संगठनों या व्यक्तियों पर यात्रा प्रतिबंध, संपत्ति जब्ती और हथियारों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद ने दावा किया कि अफगानिस्तान से कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं, जिनमें आईएसआईएल के, अल कायदा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बीएलए और मजीद ब्रिगेड शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती है और इसके पीछे अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में अफगान तालिबान सरकार से अंतर्राष्ट्रीय वादे पूरे करने की अपील भी यूएन में बलूच लड़ाकों पर बैन की मांग का नाकाम रहना पाकिस्तान के लिए बड़े झटके की तरह है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले महीने अमेरिका ने ही बीएलए और मजीद ब्रिगेड को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था। बीएलए को 2019 में भी अमेरिका ने स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में डाला था। बलूचिस्तान के इस विद्रोही संगठन पर कई बड़े हमलों, आत्मघाती धमाकों और विदेशी ठिकानों पर अटैक करने के आरोप हैं। यूएसए के जो पैरामीटर्स हैं डिक्लेयर करने, इंटरनली जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो अलग हैं। लेकिन जब यूएन की बात आती है तो यूएन के यहाँ जो एविडेंस का जो लेवल है वो बहुत हाई है। वो क्योंकि ये जो ये जो 1267 लिस्ट है वो उसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंडिविजुअल को अगर हमें डिक्लेयर करना है, उसके अंडर बैन करना है, तो उसका संबंध आईसिस या अल कायदा से बहुत क्लियर होना चाहिए। और वो मेरे विचार से चीन और पाकिस्तान उसको प्रूव नहीं कर पाए। इसकी वजह से उसको जो है अलग अलग उनका दोनों का रुख रहा। पिछले महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि बीएलए ने 2024 में कराची एयरपोर्ट के पास और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली थी। मार्च 2025 में जाफर
एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की भी जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 31 नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। 300 से अधिक यात्रियों को बंधक बनाया गया था। आपको बता दें, बलूचिस्तान में कई लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद वे एक आजाद देश के तौर पर रहना चाहते हैं, लेकिन बिना उनकी मर्जी से उन्हें पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया था। ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से बलूचिस्तान में सेना और लोगों का संघर्ष आज भी जारी है। पाकिस्तान के नक्शे पर दक्षिण पश्चिम में स्थित बलूचिस्तान इस देश का सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान के 8.81 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके में करीब 40% हिस्सा यानी कि 3.47 लाख वर्ग किलोमीटर अकेले बलूचिस्तान का है। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान की 24.75 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 1.49 करोड़ लोग बलूचिस्तान में बसे हैं, यानी पूरे पाकिस्तान की महज 6% आबादी यहाँ रहती है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों, खासकर यहाँ तेल गैस की काफी मौजूदगी है। इसके अलावा ये क्षेत्र सोना और तांबा का भी भंडार माना जाता है। इसके बावजूद यहाँ रहने वाले कबायली समुदाय की हालत बेहद खराब है। पाकिस्तान में जारी इसी भेदभाव के चलते बलूचिस्तान में अलग अलग समय पर आजादी की मांग उठती रही है। इसके लिए बलूचिस्तान में कई संगठनों का उदय भी हुआ। इन्हीं में से एक संगठन है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत जब भी जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव लाता है, तो चीन हमेशा उस पर वीटो लगाकर रोक लगा देता है। यहाँ तक कि लश्कर तैयबा के आतंकी साजिद मीर, शाहिद महमूद और तलहा सईद के साथ भी चीन ने यूएन में हमदर्दी दिखाई। चीनी वीटो के कारण 1267 व्यवस्था के तहत इन्हें प्रतिबंधित नहीं किया गया। आपको बता दें, बलूच लड़ाकों ने इस साल मई के महीने में पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस हाईजैक कर पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। इसके अलावा बलूचिस्तान में आए दिन पाकिस्तानी सेना पर हमला कर नाक में दम कर रखा है। बीएलए का दावा है कि ये हमले पाकिस्तानी सेना की बलूचिस्तान में की जा रही दमनकारी नीतियों के खिलाफ किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे पर भू राजनीतिक समीकरण किस तरह हावी हो जाते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश जहां बीएलए को वैश्विक आतंकी नेटवर्क से सीधे नहीं जोड़ पा रहे, वहीं पाकिस्तान और चीन का मानना है कि इस संगठन को सीमित दायरे में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर पड़ रहा है। जिस वक्त पाकिस्तान यूएन में बीएलए को बैन कराने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त उसकी अपनी जमीन पर बलूच लड़ाकों ने उसके सैनिकों पर बड़ा हमला किया है। बलूचिस्तान के किर्च जिले में पाकिस्तान सेना के काफिले पर भीषण आत्मघाती हमला किया, जिसमें कई सैनिकों की मौत हो गई। दरअसल पाकिस्तानी सेना का काफिला M8 हाईवे पर केचंटी क्रॉस दाश्त खादान के पास से गुजर रहा था, जो तुर्बत से करीब 60 किलोमीटर दूर है। इसी दौरान एक विस्फोट से लदी गाड़ी काफिले से टकराई और जोरदार विस्फोट हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।